औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th का आज कोलरिच's लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। कोलरिच's लॉ का दूसरा नाम है कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसे कहते हैं? कंडक्टेंस होती है वो जिस इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको कंडक्टेंस कहते हैं, और उस सबस्टेंस को जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको कहते हैं कंडक्टेंस। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाएगी उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है ये दो चीज़ों में अहम पाई जाती है। दो चीज़ों में क्या फ़र्क है इसकी? एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो बेटा क्या होता है, जो मेटेलिक कंडक्टर है करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ये जो मेटल होता है उसके ऊपर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो इस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स। कितने आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, कितने आयन होंगे, मतलब हम लेंगे सोडियम और सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन्स क्लोराइड आयन्स, तो कितने आयन्स होंगे उससे जो करंट बनती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। इससे जो डिकम्पोजिशन होती है तब होती है जब हम किसी मेटल से करंट को पास करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। यहां भी केमिकल डिकम्पोजिशन किससे होती है? यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास करने से नहीं होती है। मेटेलिक कंडक्टर में नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। इससे करंट पास करने से डिकम्पोजिशन नहीं होती है, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन सब्सटेंस में से जब करंट पास करेंगे उससे होती है। तीसरा चीज है जो मेटेलिक कंडक्टर में है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विथ कर्नल। कर्नल होता है जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो उसको फिर जो वहां पर रहता है चीज उसको कर्नल कहते हैं। तो उसके साथ जो कोलिजन से रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कितना उस इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उसके साथ कितना कोलिजन होगा उसी पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अलबत्ता जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होती है इसमें दो तीन चीजें इस पे असर अंदाज होती है। नंबर एक, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किस किस चीज की? नंबर वन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन्स क्लोराइड आयन्स दोनों सोल्यूट होते हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन होती है। नंबर तीन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जिसे हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, उसमें होती है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। चौथा पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, लेकिन यहां पर क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज। इसमें सीधा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस? क्योंकि जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब हम इसको हीट देंगे, हीट से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रेक, उनकी जो बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा। जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो उनकी सीधी सी बात है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन से फैक्टर जो है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे असरअंदाज होते हैं, कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वो किस कौन सा चीज उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज एक्सटेंट। वो अपने आप में अंदर रखते हैं बहुत टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी। whereas weak electrolyte ionizes to small extent
वो ज़्यादा देर तक उनमें से इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, एंड हेनेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू पास स्मॉल एक्सटेंट। इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो थोड़ी सी देर तक होती है। दूसरा पॉइंट होता है साइज ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड एंड दियर सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयन्स, कितना क्या साइज होगा, कितना साइज होगा, तो साइज के हिसाब से उनकी सॉल्वेशन होती है, डिसोल्यूशन होती है। ग्रेटर द साइज ऑफ आयन्स और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ आयन्स, लेस इज द कंडक्टेंस। जब आयन्स का साइज बड़ा होगा, जब आयन्स की साइज बड़ा होगा तो जरूरी बात है कंडक्टेंस लेस पास होगा इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 1, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज इन द कंडक्टेंस। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन में हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो हमें पता है ये पर क्यूबिक मोल होता है, तो जो इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी इसके जो पार्टिकल्स है दूर दूर हो जाएंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो। चौथा आम पॉइंट होता है टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डिसोल्यूशन इंक्रीजेज एंड हेंस द कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर हम इसमें इंक्रीज करेंगे तो डिसोल्यूशन होगा या डाइल्यूट हो जाएगा, जो इसमें से पार्टिकल्स होंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंडक्टेंस, जब फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्लो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।